लाहौर हाई कोर्ट में नामुनासिब रवैया इख्तियार करने का केस वकील जाहिद महमूद गुराया को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने तौहीन अदालत पर जाहिद महमूद गुराया को 6 माह कैद और 1 लाख जुर्माना आयद किया, जबकि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की हाईकोर्ट बार और लाहौर बार की क़यादत के रवैये की भी तारीफ। फैसले में कहा गया है कि हाईकोर्ट बार और लाहौर बार की क़यादत ग्रुप की सूरत में पेश हुई। फैसले में मजीद क्या कहा गया, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानब से वकील जाहिद महमूद गुराया को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना करने के मुतालिक जो तहरीरी फैसला वो जारी किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया है और इसमें कहा गया है कि जुडिशरी की आज़ादी के लिए बार ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। तमाम एडवोकेट जो हैं वो जुडिशरी के साथ साथ मुस्बत रवैया इख्तियार उन्हें करना चाहिए। मजीद इसमें ये भी कहा गया है कि बार के ऐसे रवैये से जुडिशरी का जो इदारा है मजीद मजबूत होगा और अदालत में ज़्यादा वकला के पेश न होने से तसर गलत जाता है। तो अदालत ने यह कहा है कि जो हाईकोर्ट बार के और लाहौर बार के जो सदूर है उनका इस सजा के हवाले से जो रवैया था मुस्बत रहा है और जो फैसला है इसमें ये मजीद कहा गया है कि वकील जाहिद महमूद गुराया को 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाती है। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हेल्थ कार्ड पर इंतजामी अखराजात के नाम पर करोड़ों के इजाफी अखराजात। साबिक हुकूमत ने इंतजामी अखराजात की शरह 6% करके खजाने पर इजाफी बोझ डाला। अली रामे हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक़ा दौर हुकूमत में जो मुआहदा किया गया था उसमें एक एडमिन कॉस्ट के नाम से एक शिक जो शामिल की गई थी और इसके लिए जितना एक प्रीमियम है उसके मुताबिक 6% जो है वो कटौती की जाएगी एडमिन कॉस्ट के नाम पर। और ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इनके साथ जो है ये मुआहदा तय पाया गया था साबिक़ा दौर हुकूमत में। अब इस पर तमाम तर तफसीलात जो है वो पंजाब हुकूमत के सामने शेयर की गई। तो उस पर हुकूमत ने ये कहा कि इतना 6% जो एडमिन कॉस्ट है ये किस कानून के मुताबिक ये एलोकेट जो है वो की गई। तो उस पर महकमा सेहत के हुकाम ने बताया कि ये साबिक़ा दौर हुकूमत का मुआहदा था। तो उस पर मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया कि अब इस कॉस्ट को जो है वो 6% की बजाय 3.7% जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। अब इसमें आम सी बात है कि जितना क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पंजाब हुकूमत से करेगी उसमें से जितना भी उसकी अमाउंट है उसका 6% जो है वो निकाल के वो एडमिट कॉस्ट के नाम पर ऐसा जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको फंड दिया जाता था। तो अब उसमें कटौती जो है वो की जाएगी। तो इस तरह ये अदाफी अखराजात जो है वो करके खजाने के ऊपर जो है वो बोझ डाला गया। मुख्तलिफ मद में जो मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ जो डिमांड की जाती थी वो 56 से 57 अरब रुपए तक डिमांड जो है वो हर साल की जाती थी इंश्योरेंस के नाम के ऊपर। तो उस पर 6% जो है वो एडमिन कॉस्ट के नाम से जो जिसके साथ मुआहदा किया गया था उनको ये फंड जो है वो दिए जाते थे। तो अब महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि इसमें अब कानून में तब्दीली करके इसको 6% से 3.7% जो है वो किया जा रहा है ताकि मजीद अजाफी अखराजात जो है वो खजाने के ऊपर जो है वो ना पड़े। जी अली रामे अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन MRI टेस्टों के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद हो चुके हैं। कंट्रास्ट इंजेक्शन मैसर ना होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर साहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आगाह कीजिएगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की संगीन अदम तवज्जही की वजह से सरकारी व टीचिंग अस्पतालों में ताहाल CT स्कैन और MRI टेस्ट के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन दस्तियाब नहीं है। गुज़श्ता कई माह से जो है वो इस मुश्किल का सामना है। CT स्कैन और MRI के लिए जो कंट्रास्ट इंजेक्शन है जिससे जो है वो मरीज़ों के मुख्तलिफ अमराज की जो है वो टेस्ट के ज़रिए तशख़ीस की जाती है, ये इंजेक्शन जो हैं वो दस्तियाब नहीं और इसकी वजह से ना सिर्फ मरीज़ों को टेस्ट करवाने में मुश्किलात का सामना है, कई गुना महंगे ब्लैक में जो है वो इंजेक्शन ख़रीदने पर मजबूर हैं और सरकारी अस्पताल, टीचिंग अस्पताल अभी तक जो है वो कंट्रास्ट इंजेक्शन के साथ CT स्कैन और MRI टेस्ट की जो सहूलत है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं कर सके। किसी भी मरीज़ को जो है वो कंट्रास्ट इंजेक्शन के ज़रिए इस वक्त जो है वो MRI और CT स्कैन की सहूलत टीचिंग अस्पताल नहीं दे रहे, जिससे मरीज़ जो है वो उनको शदीद ज़हनी खौफ जो है वो उसका सामना है। मरीज़ शदीद परेशान हैं, लेकिन इस मसले का अभी तक जो है वो महकमा सेहत की जानिब से तदारक नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ आगाह कर रहे थे।
सनतों के लिए हाई एनर्जी टैरिफ और ओवर बिलिंग से सनती तबका परेशान। मुल्तान रोड, रावन रोड, जीटी रोड के सनतकारों के वफूद की लाहौर चैम्बर आमद। सनतकारों का पंजाब हुकूमत से ओवर बिलिंग खत्म और हाई टैरिफ कम करने का मुतालबा। बुलंद तरीन शराय सूद के साथ सनत रवानी से नहीं चल सकती। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जहां शहर के मुख्तलिफ सनती जोन से सनतकारों के वक्त ने ईवान सनत तजारत का दौरा किया है और एनर्जी के हाई टैरिफ के हवाले से इंडस्ट्री की शिकायत के हवाले से लाहौर चैम्बर की क़यादत को आगाह किया। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, आज जो डेलीगेशन आया है किस नौइयत की कंप्लेंट्स कर रहे हैं और लेस्को के साथ इस मामले को कुछ सोल्यूशन निकालेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आज आपने देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज यहाँ तशरीफ़ लाए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। वो इस बात पर आज ये एहतजाज कर रहे थे कि दिन ब दिन बढ़ती हुई बिजली की, गैस की और हाई मार्कअप के रेट बढ़ने से पहले ही बिजनेस और मईशत सुस्त रवि का शिकार है। उसके ऊपर जो गुज़श्ता 3-4 माह से कंटिन्यूटी के साथ ओवर बिलिंग की शिकायत आ रही है, जिसका कोई सदबाब नहीं। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ती चली जा रही है, हमारा कैश फ्लो कम होता चला जा रहा है। अब तो सूरत हाल ये है कि ओवर बिलिंग की वजह से हम सनती पहिए का जितना भी सेक्टर के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बर वक़्त अपना बिल अदा करने के लिए भी कासिर हैं कि यार इसको किस तरह जमा किया जाए। इसके साथ साथ हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि हमें बिजली के नर्ख कम किए जाएँ, ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट के हवाले में जो हमारे मुकाम लोकल जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है वो भी चल सके। और एक और आखिर में, अगर ये बिजली और गैस के और हाई मार्कअप के कम ना हुए तो बेरोज़गारी का एक सैलाब आने का भी ख़तरा है। बिल्कुल, इस हवाले से लाहौर चैम्बर की क़यादत ये कहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि एनर्जी टैरिफ को कम किया जाए, जो मार्कअप की शरह है इसको कम किया जाए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट को बूस्ट मिले। बसूरत दीगर सनती पैदावार सुस्त रवि का शिकार होगी और रोज़गार की शरह भी कम हो जाएगी। शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। LDA शोभा टाउन प्लानिंग का दोहरा मेयार। एक तरफ रोजाना ऑपरेशन के नाम पर कार्रवाई, दूसरी जानिब जेर तामीर गैर कानूनी तामीरात को खुली छुट्टी दे दी गई है। ईद उल फितर की छुट्टियों में शुरू होने वाली तमीरात फिनिशिंग तक पहुंच गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये VVIP रूट है और ये इस वक्त वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा का भी स्पेशल रूट है। खैबान जिना और खैबान फिरदौसी से होता हुआ रायविंड की तरफ जाता है। यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का होना LD की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एक तरफ रोज कार्रवाई ऑपरेशन करके पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, जबकि दूसरी जगह जो है गैर कानूनी तामीरात जो हैं बन रही हैं और इसमें जोन 3 और जोन 4 में ज़्यादा शिकायत हैं। इससे पहले भी फैसल टाउन पे मुतअद्दिद फूड चेन्स बनवा दी गई और जबकि वो कमर्शियल बैन है। इसी तरह खियाबान जिना भी कमर्शियल बैन है, लेकिन यहाँ पे भी प्लाजे बनाए जा रहे हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन की जा रही है। घरों के नक्शे पास करा के प्लाजे खड़े कर दिए गए हैं, गैर कानूनी एक्सटेंशन हो रही है बिल्डिंग की और सामने पार्किंग की जो 30 फुट छोड़ने की लाजमी मैंडेटरी कानून है उसकी भी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। 5 फुट जगह भी नहीं छोड़ी जा रही। इस हवाले से DG LDA ताहिर फारूक ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दे रखी है, लेकिन LD शोभा टाउन प्लानिंग के अफसरान ने ही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को जीरो कारकर्दगी पर उड़ा दिया है। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया। रेलवेज में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज हो गया है। अब PSO रेलवे की ऑयल सप्लाई फैसिलिटी के अंदर फ्यूल की फराहमी यकीनी बनाएगा। PSO के पास फ्यूल मैनेजमेंट का जदीद तरीन निज़ाम मौजूद है, जिसे अब रेलवे भी इस्तेफादा करेगा। CEO रेलवे आमिर बलोच की जानिब से ये कहा गया है। मुआहदे से रेलवे के तेल सप्लाई वाले मराकज ओगरा के मयार के मुताबिक अपग्रेड हो जाएंगे। आपको आगाह कराए हैं कि रेलवे में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज हो गया है। अब PSO रेलवे की ऑयल सप्लाई फैसिलिटी के अंदर फ्यूल की फराहमी को यकीनी बनाएगा। PSO के पास फ्यूल मैनेजमेंट का जदीद तरीन निज़ाम मौजूद है, जिससे अब रेलवे भी इस्तेफादा हासिल कर सकेगी। ऐसा कहा गया CEO रेलवे आमिर बलूच की जानिब से। CEO ने मजीद कहा कि मुआहदे से रेलवे के तेल सप्लाई वाले मराकज ओगरा के मयार के मुताबिक अपग्रेड हो जाएंगे। रेलवेज में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज हो चुका है। ख्वाजा सलमान रफ़ीकी नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स USA के वक्त से मुलाकात में निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए जदीद इस्लाहात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस मुलाकात का। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई वज़ीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक के साथ आज जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सेक्रेटेरिएट में
नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स USA जो है उसके वफद की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में न सिर्फ जो है वो वफद के अरकान शामिल थे बल्कि इसके साथ साथ जो एडिशनल सेक्रेटरी नर्सिंग है उस्मान खालिद, CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रिजाक और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इस मुलाकात में नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स के तावत से जो है वो नर्सिंग के शोबे की बेहतरी के लिए इस्लाहात जो है वो मुतारफ करवाने पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया और इसका जायजा लिया गया और नर्सिंग के शोबे को बैनुल अक़वामी मेयार का हमल बनाने के हवाले से जो सेंटर फॉर हेल्थ केयर है USA उसकी मामनत जो है वो उसके हासिल करने के हवाले से जो है वो अज़म का एहसान किया गया सूबाई वज़ीर की जानिब से। इस मौके पर उनका कहना था कि अगर नर्सिंग केयर को हम बेहतर बना लें तो उससे जो है वो न सिर्फ इलाज मुआवजे की सहूलतों की फराहमी जो है उसमें एक इनकलाब बर्पा किया जा सकता है बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा मरीजों को जो है वो फ़ायदा मंद हो सकता है। इसलिए नर्सिंग केयर जो है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादर की ज़ेर सदारत इजलास में मॉडल बाजार के CEO दीगर अहदेदारान की शिरकत। रमज़ान मुबारक में मॉडल बाजारों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही। ब्रीफिंग में बताया गया कि टारगेट है जो परफॉर्मेंस रमज़ान में रही उसी तर्ज की कारकर्दगी जारी रखनी है। इस इजलास के हवाले से मजीद बताएंगी आदिया नाज हमारे साथ हैं। जी आदिया। बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में मॉडल बाज़ार पंजाब की कारकर्दगी किसी से पोशीदा नहीं है। बाज़ार के अंदर अशिया खुरनोश ख़रीदने के लिए आने वाले भी कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई दिए। CEO शाहिद कादिर इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, रमज़ान मुबारक में तो वाकई कारकर्दगी पोशीदा नहीं है आप लोगों की, क्या टारगेट है, किस तरह लेकर इसी सिनेरियो को आगे चलेंगे? इस सिनेरियो को आगे चलेंगे इसी टारगेट के जो हमारा रमज़ान में लगा था ना, उसी टारगेट को हम पूरा साल चलाएंगे। हमने इन्हें पाबंद किया था कि ये मेहनत करें, सब्जियाँ, फ्रूट, करियाना, दीगर अशिया जितने भी है मॉडल बाज़ारों में उनको DC से कम रेट में बेचें और जो एग्रीकल्चर के बाज़ार लगे थे उसमें भी 25% आए थी चीज़ों में। हमें मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब वो पहले रमज़ान में वो इधर आ गई थी मियाँ प्लाजा, उन्होंने आके विज़िट किया, उन्होंने आके इसको बड़ा सराहा और वो बहुत मददकारी हैं हमारे मॉडल बाज़ार को। वो अपनी दाईं आंख बाईं आंख से देख रही हैं और उसमें मॉनिटरिंग कर रही हैं कि वो ये कैसा जा रहा है और उसके इवज़ उन्होंने हमें और भी मॉडल बाज़ार बनाने के लिए कहा है। तो अब अपना अफजल खोखर साहब हैं, MNA नामजद चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इसकी बड़ी मुआवनत की है, हमें पीछे हमें आगे लगाया है, हमें इतना आगे लगाया कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है, दिन दुगनी रात चुगनी हमने मॉडल बाज़ारों में तरक्की की है। और इधर इतना फुटफॉल था कि आप देखें कि रमज़ान में आफरीन है कि ईद गाला पे भी और परचेज़ पे भी इतना फुटफॉल था कि वो देखने वाला था और हमने उसे कामयाब करवाया। बस अपना यही अब दुआ है कि ये उसी तरह पूरा साल चलता रहे और इसमें सब ये इन्होंने मेहनत की है, सब ने मेहनत की है, एक स्वीपर से लेके एक CEO तक, एक अपना चीफ मिनिस्टर तक, एक अपना अफजल खोखर साहब तक, सब ने मेहनत की है और हम ये इंशाल्लाह इनकी मेहनत को रहेगा नहीं जाने देंगे। इनसे ये इल्तिजा की है कि आप कंटिन्यू रहें और इंशाल्लाह आपको इसका मुआवजा भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जब इदारे के तमाम ही अफराद मिलकर यकजान होकर मेहनत करते हैं तो फिर उसका सिला भी नज़र आता है और वाज़ेह तौर पे। बहुत शुक्रिया आदिया। GM ऑपरेशंस वाहिद अर्जुमंद ज़िया की City 42 से गुफ्तगू। 1.5 साल से 7 अरसे से खड़ी सिंगल डेकर बसों को मेरी की जानिब रवाना कर दिया गया है। आपको आगाह कराएं कि 1.5 साल से ज़्यादा अरसे से खड़ी सिंगल डेकर बसों को मरी की जानिब रवाना कर दिया गया है। वाहिद अर्जुमंद ज़िया का मज़ीद क्या कहना है इस हवाले से, हमें कोमल असलम बता रही हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, महकमा सियाहत हुकूमत पंजाब की 3 सिंगल डेकर बसेस जो हैं वो तकरीबन एक अरसे से ज़ायद का जो था वो पीरियड गुजर चुका था और ताहाल कज़ाफ़ी टर्मिनल की जीनत बनी हुई थी और जिसके बाद जो है वो अब उनकी सुनी गई है और उनको जो है वो मुख्तलिफ रूट की जानिब बहाल कर दिया गया है। वो रूट्स कौन से हैं, इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ GM ऑपरेशन मौजूद हैं वाहिद अर्जुमंद साहब। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सर बताइएगा कौन कौन के से रूट्स तयन किए गए हैं और किस तरह से जो है वो बहाल की गई? जी ऐसा है कि क्योंकि मरी में समर सीज़न भी शुरू हो गया और टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़्लो होता है,
تو مری پتریاٹا اور مری ریجن میں مختلف مقامات پر سیاحوں کی سہولت کے لیے اور شارٹ ٹرپس اور شارٹ ٹورز کرانے کے لیے اور پھر بطور شٹل سروس مری اور پتریاٹا کی ایک ویلی جو ہے اٹس بڑی خوبصورتی ہے، سائٹ سینگ کرنی ہے وہ بھی ان بسوں کے ذریعے وہاں پہ دونوں جو پوائنٹس ہیں ہمارے ٹورسٹ پوائنٹس ہیں ان کے درمیان کمیوٹ کر سکیں گے۔ جی بالکل، آپ نے واحد صاحب کی بات سنی، ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مری اور پٹیاٹا کے جو عوام سیاحت کے لیے وہاں پر جاتی ہے اور ان کو شٹل سروس چاہیے ہوتی ہے، یہ ان سہولیات کو بھی جو ہے وہ میٹ اپ کرے گی، تو ان کے لیے جو ہے یہ بسیز بہت زیادہ فیسیلیٹیشن بھی ان کو فراہم کی جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں سیاحت کو کومل اسلم اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔